आपको पता है, जब मेरे एग्ज़ाम पास होते हैं ना, तो मेरे मन में एक अजीब सा डर होता है। पर हैरानी की बात ये है कि वो डर एग्ज़ाम के सिलेबस से रिलेटेड होता ही नहीं है। वो डर ये होता है कि अगर मैं फेल हो गई या मेरे मार्क्स कम आ गए तो क्या होगा। हमेशा की तरह मेरा कंपैरिजन मेरे पड़ोसी के साथ होगा या मेरा फ़ोन ही ब्लेम होगा। कहीं आप मुझे घर में तो नहीं बिठा दोगे ना, या मुझसे मेरी सारी फ्रीडम तो नहीं छीन लोगे ना, क्योंकि आपको सिर्फ मेरे मार्क्स अच्छे चाहिए। मुझे क्या प्रॉब्लम आ रही है वो तो आपको जानना ही नहीं है ना। मम्मा पापा, आप मेरे पास बैठकर भी मेरे पास नहीं बैठे होते हो, क्योंकि आप तो अपने ऑफिस, सोसाइटी, बस इन्हीं सब के ख्यालों में खोए होते हो ना। मैं आजकल बहुत इरिटेटिंग हो गई हूँ, ये बता के मुझे चले जाते हो, पर कभी रुक कर पूछ लो ना कि बेटा रोज ऐसे क्यों होते जा रहे हो। बचपन से आज तक आपने मुझे अल्बर्ट आइंस्टाइन, कल्पना चावला, इन सब के एग्जाम्पल दिए हैं और आज भी देते आ रहे हो। तो फाइनली जब आज मेरी कुछ करने की उम्र है, तो क्यों मेरे पंख सोसाइटी नाम की छुरी से खुद ही काटे जा रहे हो। आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है कि एक स्पोर्ट्समैन ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि फिजिक्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल फिटनेस। खैर, आपने तो हमेशा यही सोचा है ना कि फिजिक्स इज मोर इम्पोर्टेंट देन फिजिकल फिटनेस। मम्मा पापा, आपको मुझसे बहुत शिकायत रहती है ना कि अब मैं आपसे बहुत कुछ छिपाने लगी हूँ। पर क्या मैं बचपन में भी ऐसी थी? नहीं ना। तो सोचो ना कि अब ऐसा क्या हुआ है। बदली सिर्फ आपकी बच्ची है या वक्त का असर आप पर भी हुआ है? ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कुछ बताने की कोशिश नहीं की है, पर बदले में मुझे कंपैरिजन, रिजेक्शन और आपकी डांट ही मिली है। मम्मा पापा, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, और यकीन मानिए मैं उस प्यार की बहुत कदर करती हूँ। इसीलिए जो चीज़ आपको पसंद है, जिससे आपको खुशी मिलती है, वो चाहे मुझे पसंद हो या ना, पर फिर भी मैं आपके लिए करती हूँ। मम्मी पापा, मैं जानती हूँ कि मैं कई बार आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाती हूँ, पर ऐसा भी नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करती हूँ। पापा, क्यों मेरा कंपैरिजन आप दूसरे लोगों से करते हो? क्या मैंने भी आपका कंपैरिजन कभी दूसरे लोगों से किया? नहीं ना, और कभी करूँगी भी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ आप दोनों ने मिलकर मुझे हमेशा अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की है। पर एक सच ये भी है कि मैंने भी हमेशा आपका बेस्ट का रिटर्न अपने बेस्ट से देने की कोशिश की है। मम्मी पापा, प्लीज़ दूसरों की बात सुनने से पहले मेरी बात सुन लीजिएगा। जब मैं कुछ कह रही होगी आपसे तो प्लीज़ मेरी आधी बात सुनकर रिएक्ट मत कीजिएगा। मैं बताना चाहूँ अगर आपको कुछ अपने डिसीजन, तो प्लीज़
मैं छोटी हूँ ये कहकर मत टाल दीजिएगा। और हाँ, हो गई होगी अगर कोई मुझसे गलती तो डांटने के बाद बचपन की तरह गले लगा लीजिएगा और उसे देख इसे देख बस करो ना। मुझे अपनी पहचान बनानी है, मुझे दूसरों जैसा बनने के लिए प्लीज मत कहिएगा। मुझे नहीं फर्क पड़ता इस दुनिया से, क्योंकि मेरी दुनिया सिर्फ आप दोनों हो। इसीलिए मुझे मेरी दुनिया को मेरे ख्वाब पूरे करके उसे खुशियों से सजाने का मौका दीजिएगा। प्लीज मेरा कंपैरिजन किसी और के साथ मत कीजिएगा। और हाँ, आपकी डांट का बहुत फर्क पड़ता है मुझसे, आपकी डांट का बहुत फर्क पड़ता है मुझे, इसलिए जोर से चिल्लाने से पहले प्लीज एक बार सोच लीजिएगा। मम्मी पापा, मैं आपके और अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ, इसलिए प्लीज सोसाइटी को भूल कर एक बार मेरा साथ दीजिएगा। और हाँ, एक बार, 2 बार, 10 बार अगर मैं हार भी गई तो तुझसे कुछ भी नहीं होगा, ये कहकर प्लीज मत जाइएगा, क्योंकि वो काम सोसाइटी का है, लोगों का है और वो अपना काम बहुत अच्छे से करते हैं। बस आप फिर से मेरे डगमगाते हुए हौसले को अपनी उंगली का सहारा दीजिएगा। प्लीज मम्मी पापा, मेरा कंपैरिजन किसी और से मत कीजिएगा। देखिए, मेरा कोई भी इरादा नहीं है आपका दिल दुखाने का, पर इससे अच्छा दूसरा तरीका नहीं है मेरे पास आपको समझाने का।